बाबा की उपस्थिति में वृंदावन आश्रम का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आश्रम की व्यवस्था का संपूर्ण भार स्वामी सेवानंद जी के ऊपर था। आप मद्रास के हैं और उत्तरी भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आप इस मंदिर से होकर जा रहे थे। बाबा इन्हें भीड़ से पकड़कर भीतर ले आए और उन्होंने इनको मंदिर और आश्रम का कार्य सौंप दिया। आप निस्वार्थ भाव और सच्चाई से सेवा कार्य करते रहे। आप पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण आय व्यय का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। बाबा का शरीर शांत हो जाने पर ट्रस्ट ने आपसे आश्रम की आर्थिक स्थिति जाननी चाहिए। आपके पास न कुछ लेखा जोखा था और न देने को धन राशि ही थी। आपके पास जो रुपये आते उसे वे आश्रम की सेवा में ही लगा देते थे। बाबा सदैव आपसे प्रसन्न रहे, पर ट्रस्ट के सदस्यों को आप अपने इस व्यवहार से संतुष्ट न कर सके। अतः उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि वे आगे इस कार्य को नहीं करेंगे। उनके पास आश्रम की वस्तु केवल एक रामायण थी जो उन्होंने ट्रस्ट को दे दी। जब उनके द्वारा लौटाई हुई पुस्तक रामचरितमानस के पन्ने बिना किसी प्रयोजन पलटे गए तो उन पत्रों के बीच बीच से भारतीय रिजर्व बैंक के अनेक नोट बाहर आने लगे। इस प्रकार प्राप्त बृहत धनराशि से बाबा की 13वीं मनाई गई और शेष कई हजार रुपयों से वृंदावन आश्रम का पहला बैंक अकाउंट खोला गया। बाबा की इस लीला से सब चकित हो गए।